इंग्लैंड में इतिहास रचा गया है। इतिहास रचा है हिंदुस्तान की बेटी, हरियाणा की बेटी। हर कोई बधाई दे रहा है, वाह वाही कर रहा है, लेकिन इसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है। उस संघर्ष की पूरी कहानी हम आज आपको रूबरू करवाएंगे। हम पहुंचे हैं हरियाणा के रोहतक ज़िले के रुड़की गांव में। रुड़की दरअसल वो गांव है जहां से इस बेटी का सफ़र शुरू हुआ था और आज इंग्लैंड में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। ये वो ऑटो है जहां से सफ़र शुरू हुआ था और ये हैं इस बहादुर बेटी के पिता श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। मुबारक जी, बहुत ही मुबारक जी। बार बार कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है जी, बहुत ही बढ़िया जी। बेटी ने इतिहास रच दिया है। हाँ जी, इससे बड़ा और क्या होगा जी। तो लंबा संघर्ष भी रहा है। शुरुआत कैसे हुई, मैं वो चीज़ें जानना चाहता हूँ दरअसल। शुरुआत जी ये 2013 में खेलने लगी जी, तो मैंने मना किया जी इसको, नहीं बेटी हमारे पास हमारा ब्योंत नहीं है इतना खिलाने का, लेकिन जी आप फिर भी जाए गई जी। फिर मैंने लोग कहने लगे तेरी बेटी इसका दांत टूट जाएगा, आँख फूट जाएगी, मुंह फूट जाएगा, शादी के लायक नहीं रहेगी। फिर मैं इसको फिर बाहर गया कहते मैं मना करता, फिर या कहती मम्मी खेलूँगी। फिर इसका विजय कोच जो हमारे गांव का ही है, वो बोले अंकल हम भी सारा लावांगे, आप भी मेहनत करो, इसके खेलने दें। फिर जो जो या खेलने लगी, जो जैसे जैसे मेडल लाने लगी तो हमारी भी रुचि बढ़ती गई थी। फिर हम भी खुश रहे जी, किसी ने कही हमने किसी की सुनी नहीं थी। अपनी मेहनत से हम अपने आप काम कमाए गए और इसको फल फ्रूट खिलाए गए जी। इसमें आप बैठ जाइए आराम से, बैठ के आराम से बात करेंगे। इस ऑटो की भी एक अपनी कहानी है, संघर्ष जो परिवार का रहा। तो आप ऑटो चलाते हैं अब भी? हाँ जी, अभी भी चलाऊँ जी। कल गेम हो रहा था, उस टाइम भी चला रहा था जी। अच्छा, जब बेटी का जब गेम चल रहा था तो आपने देखा नहीं? नहीं देखा जी, मेरे पास छोटा फ़ोन था जी। कहाँ थे उस वक्त आप? मैं रोहतक था जी, रोज ऑटो चला रहा था जी। ये देखिए, ये वो पिता हैं जिनकी बिटिया ने इतिहास रचा है। जब बेटी की बाउट चल रही थी, फाइनल गेम चल रहा था, फाइनल मैच, उस वक्त उस बिटिया का फादर जो है, पिता जो हैं, वो सवारियां ढो रहे थे, परिवार की आय के लिए प्रयास कर रहे थे, वो ऑटो चला रहे थे। और ये वही ऑटो है। ऑटो आपका खुद का है? हाँ, अब खुद का ले लिया जी। पहले खुद का नहीं था? नहीं था जी, पहले खुद का नहीं था जी, किराए पर चलाता था जी। अच्छा, कितना किराया देते थे ऑटो का? उस टाइम जी 150 रुपये भी था, 200 भी था, फिर बाद में 200 हो गया, फिर 250 हो गया। फिर मीनाक्षी ने ये ITBP में लगे पास जी मेरे को ऑटो दिलवा दिया जी। तो ये ऑटो बिटिया ने ही दिलवाया, हाँ मीनाक्षी जी, ने? हाँ जी, मीनाक्षी ने दिलवाया जी। भावुक नजर आ रहे हैं, और भावुक कोई भी हो सकता है जिसकी बेटी जो है इतने संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंची हो, तो भावुकता भी अपने आप बनती है। पुरानी चीज़ें याद आ रही हूँ, बड़ा संघर्ष किया है। बहुत ज़्यादा जी, पुरानी तो जी बहुत संघर्ष कराया जी। कभी किसी से जरूरत पड़ी तो 2000 किसी से मांगे, 2000 5000 किसी से मांगे, कि मैं खर्चा पड़ जाता तो फिर उसके जी ऑटो से मेहनत करके हमने उतारे जी। ऐसे ऐसे होया जी। एक कृष्ण जी, कोई भी प्लेयर होता है, हाँ जी, उसकी डाइट भी जो है वो काफ़ी खर्चीला होता है गेम हाँ कोई जी, भी हाँ जी। तो वो कैसे मैनेज कर पाए आप? डाइट का खर्चा तो बड़ा ज़्यादा रहा होगा। देखो जी ज़्यादा तो रहा है, लेकिन ये फल फ्रूट तो मैं लाता था जी, ऑटो चला गए। और फिर दूध हमारे घर होता था जी। दूध में जी अब जैसे कि मैं भी मावा काढ़ लिया और कुछ कर लिया, लाडू गाल दिए तल्लों के, या और कुछ ये दूध में करते थे जी, कि मैं जी बाहर से ले आते थे जी, बादाम वगैरह। और जो फिर ये मीनाक्षी गेम जीतने लगी अपने आप, ITBP में लगे पास हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं रही, ये अपने आप लाने लगी जी। ऑटो से परिवार का खर्चा भी निकालना, हाँ जी, बेटी की डाइट का खर्चा भी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही संघर्ष होया जी। तो मीनाक्षी का जो सफ़र रहा है, रोज़ाना घर से आपके साथ जाती थी या कैसे स्टेडियम जाती थी? कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस ऐसे की? जी इसने हमारे गांव में स्टेडियम है जी, उसमें करीब फिर राजीव गांधी में। राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक में? हाँ जी, रोहतक में राजीव गांधी में जाती थी, मेरे साथ भी चली जाती थी ऑटो में। अगर मैं नहीं जाता था और किधर काम हो जाता तो ये दूसरी ऑटो में या बस में बैठ कर चली जाती थी जी। मुझे पता लगा था कि मीनाक्षी ने
एक दिन भी अपनी प्रैक्टिस का मिस नहीं किया, चाहे आंधी आई, चाहे तूफान आया, चाहे बरसात आई? ऐसे होया जी, एक बार धुंध पड़ने लगी जी, मैं बोला बेटी आज रहने दे, कुछ नहीं दिखता, नोली पा मैं रोकूंगी नहीं, मैं जाके ही रहूँगी। वही धुंध में भी जाती, मी बरसता, मी में भी नहीं रोकी, मी में भी उसने कभी घर नहीं रही जी, वह दोनों टाइम अपनी प्रैक्टिस पर रहती जी। तो ये जज्बा था कि आपको भरोसा था कि बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर गोल्ड मेडल जीत के देश का नाम रोशन करेगी? जी इतना नहीं था जी उस टाइम मालूम मेरे को, पर जब ये भी इंग्लैंड खेलने गई 17 तारीख को, तो मेरे मन में पक्की धार गई मेरी बेटी गोल्ड लाएगी, भारत का नाम रोशन करेगी जी। अब तो खैर वो आपकी बेटी नहीं है अकेली, वो पूरे देश की बेटी होगी है, पूरे देश का नाम रोशन किया हरियाणा की इस लाडली ने। तो चारों तरफ से बधाई आ रही होंगी आज हाँ तो। जी, चारों तरफ से खुशी का माहौल दिख रहा है जी मेरे को, बहुत ही खुश हो रहा हूँ जी, मैं भी, सारा देश खुश हो रहा है जी। तो घर भी हम आपको दिखाएंगे मीनाक्षी का आज, ये हुड्डा साहब, ये मीनाक्षी का घर है, और वो मेडल भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे जो मीनाक्षी समय समय पर जब अलग अलग चैम्पियनशिप हुई हैं, कई मेडल जीते हैं अब तक बिटिया ने। हाँ जी, तो ये वो मेडल्स हैं, कुछ मेडल्स हालांकि कुछ और रखे हुए हैं, लेकिन ये नवीन कुमारी दराजी आप, ये वो मेडल्स हैं जो इस बिटिया की मेहनत की गवाही देते हैं और बताते हैं कि इस बच्ची ने कितना संघर्ष किया है, कितनी ये तमगे हैं। ये एक बाप के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसके बच्चे, उसके बेटा बेटी जो है उसे ये प्राउड मोमेंट देते हैं। तो बड़े भावुक नज़र आ रहे हैं आज हुड्डा साहब लेकिन इस भावुकता के पीछे जो संघर्ष है, हमारा यहाँ इस गांव में पहुँचने का सीधा सा मकसद ये था कि चैंपियन बनने के बाद लोग सलाम ठोकते हैं, वाहवाही करते हैं, लाखों लोग साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब किसी बच्चे का, किसी प्लेयर का जो संघर्ष होता है, वो जो दौर होता है, उसमें गिनती के लोग होते हैं जो साथ खड़े होते हैं, जो आगे बढ़ाते हैं। और हुड्डा साहब ने तो अकेले अपनी बेटी को जो है इतना संबल प्रदान किया कि एक किराए की ऑटो चलाते थे। कितना किराया होता था ऑटो को, जो ऑटो मालिक को देना पड़ता था? 150 रुपये होता था जी, 100 से लग के फिर 150 आया, फिर 200 आया, फिर 250 आया, फिर मेरी बेटी ने मेरी को ऑटो दिवा दी, ITB पे लागे पीछे जी। तो जो ऑटो जो हमने दिखाई तस्वीरों में भी, वो ऑटो भी मीनाक्षी ने अपने फादर साहब को दिलवाई थी। और मैं संघर्ष का जिक्र कर रहा था कि संघर्ष में लोग कम साथ होते हैं, लेकिन परिवार ने जो है वो कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, और उसी का नतीजा कहा जाएगा कि मीनाक्षी आज वर्ल्ड चैम्पियन है। ये सफ़र इतना आसान कतई नहीं रहा। कदम कदम पर जिस शख्सियत ने उसका साथ दिया वो थी मीनाक्षी की माँ। दरअसल मीनाक्षी के पिता शुरुआत में खेल से ज़्यादा सा ताल्लुक़ नहीं रखते थे, वो सहमत नहीं थे। ऐसे में बेटी का साथ उसकी माँ ने दिया। सुनीता फ़िलहाल हमारे साथ हैं। सुनीता जी, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। हाँ, थैंक यू जी। तो कैसे देखते हैं ये सफ़र, कितना आसान रहा, कहाँ से शुरुआत हुई? क्योंकि पता हमें ये लगा था कि शुरू में हुड्डा साहब ने भी मना कर दिया था बिटिया को। बिल्कुल मना कर दिया था जी इनको खेलने के लिए कि नहीं, अब मैं नहीं खिलाऊंगा, लेकिन मन ने बार बार नहीं, मका रिक्वेस्ट करती रही, कोई बात नहीं, खेलने दे, बच्चे का मन है, इसको खेलने दो। फिर जो कर कई बार इनके पापा नाट जाते, नहीं जाना, फिर जो कर सुबह टाल कर देती तो शाम ने ज़रूर जाती, बोले मेरे पापा ने बताइए मन मैं स्टेडियम में जा रही हूँ। पिताजी से शुरुआत में जब खेल की शुरुआत की तो पिताजी से छुप छुपा के जो है वो स्टेडियम जाते। पिताजी सुबह ऑटो लेकर चले गए तो बच्ची चली गई, पिता घर पे हैं तो नहीं गई। तो बड़ी डिफ़िकल्ट स्थिति रही होगी आपके सामने भी। कहाँ से इतनी हिम्मत जुटा पाए? बस जी मेरे पिताजी ने कहते थे कि बेटी किसी से कम नहीं है, हम 7 बहनें थी जी पीछे पिताजी का। और मेरे पिताजी बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन आँखें तक कंडम हो गए थे, वे कुछ सर्विस पर नौकरी नहीं लग गए फिर। पर वो यूँ कहते हैं कि भाई बेटी किसी तक कम नहीं है। मन मेरी बेटी बहुत अच्छी लग गई, फिर भी मैंने सोचा कि ना बेटी के मन में है तो कुछ करके दिखावेगी, या बेटी के किसी से कम है जी। बेटियां बोझ नहीं होती हैं। कुछ लोग दकियानुसी सोच जिनकी है वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं। बेटियां माँ बाप, ख़ानदान, गांव
प्रदेश देश का नाम रोशन करती हैं और मीनाक्षी ने ये करके दिखाया है। मीनाक्षी से पहले भी कई प्लेयर रहे हैं, साक्षी रही हैं या गीता बबीता रही हैं, कई बड़े नाम हैं जो हरियाणा से निकले हैं। और जहाँ तक इस बच्ची के सफ़र की अगर बात करें तो गुर्बत का जीवन जो है परिवार ने जिया है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो कैसे गुजारा कर पाते थे, कैसे बच्ची की डाइट मैनेज कर पाए आप? देखो जी अपने पशु रखूँ थी मैं, उसका अपना दूध बेचार अपना गुजारा कराया मैंने। नहीं सोचते कि भाई बच्चे ने कुछ दूध घी अपना घर का खाना पीना, और मेरी बेटी ने पसंद है चूरमा है, इसी सी चीज़ पसंद है उसने, खीर चूरमा घर में आती है तब कभी कहती है कि बेसन का हलवा खाऊंगी, तो हमने 12 मास अपनी भैंस रखी। पशुपालन करते रहे आप, तो क्या दूध बेचते भी हैं? हाँ जी बेचती हूँ, अब भी मेरी अब तो भैंस नाटने वाली है, इब की भी मैं 7-8 किलो दूध अपना बेचा करूँ, ये कभी घर खर्चा कुछ लकड़ा होगा। जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है मीनाक्षी, उसके बाद बात हुई बेटी से आपकी? नहीं जी कल बात हुई थी उसके, शाम में नहीं हुई मेरी बात नहीं हो पाई। हाँ नहीं जी। तो अगर मीनाक्षी जाते वक्त कुछ बोल के गई होगी कि मेडल जीत कर लाऊंगी, क्या कह के गई थी? देखो जी ऐसे आता है, उसने बोला नहीं, पर न्यू कहते हैं मम्मी 2 लड़ेंगे तो एक तो गिरेगा। ये किस्मत है भाई, मैं जीतू या दूसरा मेरे साथ भिड़ रहा वो जीतता है, उसके में मम्मी पापा बाट देखें जी मेरा बच्चा जीतता है। ये है वो खेल भावना जिसके लिए जाना जाता है प्लेयर्स को, कि 2 लड़ेंगे तो एक हारेगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके भी मदर फादर को, देश को इंतज़ार होगा उनकी तरफ से। तो मैं सफ़र का जिक्र कर रहा था, तो पशुपालन शुरू से करते रहे आप लोग? हाँ जी शुरू से ही करते हैं। मीनाक्षी आएगी तो क्या खिलाएंगे? मीनाक्षी का जो मन पसंद होगा वही खिलाएंगे जी। क्या सबसे ज़्यादा क्या पसंद है मीनाक्षी? चूरमा पसंद है जी उसने। चूरमा खिलाओगे? हाँ जी। ये देखिए, ये एक माँ की खुशी है जो महसूस की जा सकती है। मीनाक्षी के भाई भी हमारे साथ हैं, आप भी आ जाइए। बहन ने इतिहास रच दिया है, हाँ जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। तो वैल्यू बढ़ गई होगी आपकी तो। वैल्यू तो पहले क्या हाँ भरोसा था कि बहन ऐसा इतिहास रचेगी? हाँ भरोसा था तो था ही जी, इतिहास रचेगी। मेहनत कर रही थी जी, पहले भी जीत के आई थी। पहले सिल्वर आया था, अभी वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ था, उसमें सिल्वर आया था। तो अभी गोल्ड मेडल आया तो बहुत खुशी है जी। अभी ज़िले की पहली वर्ल्ड चैम्पियन बनी है, मतलब आज तक कोई बना नहीं था जब से बॉक्सिंग स्टार्ट हुई है। पूरे गांव को ही खुशी की लहर है जी। बड़ी बात ये भी है कि जिस ढंग से परफॉर्मेंस रही है कि पहला बाई गया, उसके बाद 5-0, 5-0, 5-0, उसके बाद 4-1, तो क्या उम्मीद थी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहेगी? हाँ जी उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहेगी जी। बहुत मेहनत की थी जी, 3 टाइम प्रैक्टिस पे जाती थी जी। अभी जैसे कोई गेम आ गई तो 3 टाइम प्रैक्टिस पे जाती थी, सुबह दोपहर को और शाम को जी। इसमें जो उनके कोच का भी पूरा योगदान है, वो स्पेशल अलग से प्रैक्टिस करवाते थे जी। दोपहर को स्पेशल करवाने आते थे। कोई उनको ये नहीं है कि मतलब कोच को सरकारी सुविधा मिल रही है या फीस देता है कोई लालच नहीं है, मतलब अपने प्यार प्रेम में, मतलब अपने उसमें प्रैक्टिस करवाते थे जी। मेहनत थी जी उसकी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है जी, अभी जीत के आई है। शुक्रिया। थैंक यू। तो खिलाड़ी ऐसे ही नहीं बनते हैं, चैम्पियन ऐसे ही नहीं बनते हैं, उन्हें बनाया जाता है। उसके पीछे मेहनत होती है माँ बाप की, परिवार की, भाई बहनों की, और कोच जो गुरु होते हैं। ऐसे तमाम लोग होते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका संघर्ष होता है। अकेले खिलाड़ी का नहीं, खिलाड़ी को खिलाड़ी बनाने के लिए बहुत से लोगों का संघर्ष होता है। और जहाँ तक मीनाक्षी की बात है तो परिवार से रूबरू हमने करवाया। उनके फादर साहब ऑटो चलाते हैं, कैसे परिवार का गुजारा बसारा चलता है, कैसे उनकी माँ ने दूध बेचकर पशुपालन करके बेटी को इस मुकाम तक पहुँचाया, अपने आप में एक बड़ी बात है। लोगों को कहीं न कहीं से सीखना भी चाहिए। बेटियाँ बोझ नहीं होती, बेटियाँ चैम्पियन भी होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, रुड़की गाँव, रोहतक।